अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कील इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूं। क्या आप अल्लाह ताला की मखलूक जिन्नात पे यकीन करते हैं? क्या आप अल्लाह ताला की मखलूक फरिश्तों पे यकीन रखते हैं? क्या आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी तस्लीम करते हैं? अगर हाँ तो आइए आपको कहानी सुनाते हैं एक ऐसी औरत की, एक ऐसी लड़की की जो जिन्नात पे यकीन नहीं रखती थी और जिसने ये सारा नुकसान उठाया और उसके सारा घर जो है बर्बाद हो गया उस लड़की की वजह से। तो कहानी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो कहानी स्टार्ट होती है कुछ इस तरह से, एक अजीबोगरीब कहानी जिसमें एक लड़की की वजह से सारा खानदान तबाह बर्बाद हो गया। डेरा इस्माइल खां में नौल बाग टर्मिनल के पीछे खजूरों वाले बाग के साथ ईसाइयों का कब्रिस्तान है जिसको गोरा कब्रिस्तान के नाम से याद किया जाता है। इस कब्रिस्तान के साथ एक घर है जो अब 10 सालों से बंद पड़ा है। ये घर असगर नामी एक बंदे का था जिसकी फैमिली में उसकी माँ, उसकी बीवी, उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। उसकी बेटी को बचपन से खौफनाक नावल पढ़ने का शौक था लेकिन उसको जिन्नात पे यकीन नहीं था। वो हर रोज जिन्नात का अपनी फ्रेंड्स के सामने मजाक उड़ाती और बोलती कि ये सिर्फ मन घड़त कहानियां हैं। फ्रेंड्स के लाख मना करने के बावजूद वो ना मानती। जिन्नों के वजूद से उसे नफरत थी और वह यकीन करने पर ना आती कि जिन्नात का भी इस दुनिया में वजूद है। एक दिन वो शाम के वक्त घर आ रही थी कि उसे गोरा कब्रिस्तान के बाहर कुछ अजीब तरह का पुतला दिखाई दिया जिसे वो उठाकर घर ले आई और उसके वजूद से सुइयां निकालने लगी। उसे हैरान नजरों से देखने लगी। उसे जिन्नात पर तो यकीन था ही नहीं, इसीलिए उसका ध्यान काले जादू पर भी नहीं गया। उसने सारी सुइयां निकाल ली, उसको अपने कमरे में शेल्फ पर सजा दिया। 2 दिन के बाद घर में अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। घर के तंदूर से अजीब किस्म की बू आने लगी और जब तंदूर में झांका गया तो उसमें हजारों की तादाद में चींटियां थी जो जल रही थी। ये देखकर सबका दिल दहल गया। उसके बाद घर की औरतों के बाल झड़ने लगे। औरतें नीम पागल हो गई। अस्कर के किताबों वाले गोदाम में आग लग गई। अस्कर का छोटा बेटा कब्रिस्तान में मुर्दा पाया गया। चंद दिन बाद अस्कर का बड़ा बेटा भी मारा गया और उसके पीठ में सारी सुइयां चुभी हुई मिली जो उस बच्ची ने उसके पुतले से वो सुइयां निकाली थी। अस्कर की मां ने छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अस्कर की बीवी भी कमरे में मुर्दा पाई गई। इस तरह एक खानदान एक लड़की की वजह से बर्बाद हो गया। अब बात आती है इस लड़की की कि वो लड़की कहां गई। तो मैं बता दूं कि वो लड़की ये सब सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और पागल हो गई, जिसे एक औरत आकर ले गई। उसके बाद वो औरत और लड़की गायब हो गए। सुना गया है कि वो औरत और लड़की उस कब्रिस्तान में कहीं कहीं दिखाई देते हैं जिसकी वजह से कब्रिस्तान की 4 दीवारी कर दी गई, लेकिन अब भी इनका वजूद वहां है। ये वाकया सच्चा है। गोरा कब्रिस्तान में शाम के वक्त जाना मना है और दिन को अकेले जाना भी मना है और वो घर भी सालों से बंद है और नौल बाग के साथ वाली बस्ती दरखान वाली का कोई बंदा उस घर की तरफ नहीं आता। तो कहानी में आपको बताया गया है कि कभी भी ऐसे गलत इक़दामात या गलत बात नहीं करनी जो अल्लाह ताला को नापसंद हो, नापसंद आए या अल्लाह ताला की मखलूक को नापसंद हो। तो आपने कोई भी बात करनी है बगैर तहकीक के, बगैर रिसर्च के कोई बात आपने नहीं करनी ताकि आपकी बात से गलत असरात ना हो। तो वीडियो कैसी लगी आपको, स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।